अभी तो शक्ति बोली, जोर जोर से समय की पहचान दो। माता मैदान में आ जाओ, तो आएगी तो अकेले थोड़ी आएगी। भुजाओं के साथ बिना उसका संपन्न स्टेज ही नहीं होगा। तो अकेले अकेले रहेंगे तो कमजोर रहेंगे ना वो। तब एक एक सीख का झाड़ू बन जाता है, जब संगठित होता है तभी लगा पाते हैं। अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे। तो सब लोग अपनी वैल्यू समझें, दूसरे को भी समझें, संगठित रहें, तभी हम सफाई अभियान का कार्य शुरू कर सकते हैं। बोले ना, प्रकृति दोनों हाथ में झाड़ू ली है, एक हाथ में नहीं। तो जो स्थापना करना जानता है, जन्म देना जानता है, उखाड़ के फेंकना वही जानता है। तो अगर आसुरी दृष्टिवृत्ति, हर माताएं जन्म तो देती हैं लेकिन भूल जाती हैं कि उसकी आसुरी शक्ति, जो शक्ति है उसके संस्कार का परिवर्तन करना वही कर सकती है। अगर जन्म दी है तो जरूर वो कर सकती है, लेकिन मोह है, प्यार है, उसमें फंस करके पूरी तरीके से हम वो संस्कार नहीं दे पाते हैं। तभी कहते हैं स्त्री चाहे नारी शक्ति, तो घर को घूर बना दे, घर को स्वर्ग बना दे, घर को नर्क बना दे। आधार है ना वो। तो लेकिन उस सहयोग चाहिए पति का, बच्चों का, बुजुर्गों का, परिवार का। अभी ज्ञान क्लियर हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि वो, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो अथॉरिटी है उसको, लेकिन आप सहयोग करोगे तब ना। जैसे आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो चाहे कर तो सकते हैं, लेकिन राज्य सहयोग नहीं, केंद्र क्या कर लेगा। ऐसे ही शक्ति जब मानते हो कि नारी में ही वो पावर है, तो फिर नारी का सहयोग क्यों नहीं करते, नारी को अथॉरिटी क्यों नहीं देते, नारी का सम्मान क्यों नहीं करते। तब शक्ति का अपमान हो रहा है ना। अगर नारी सम्मान नहीं हुआ तो, नारी सम्मान मतलब समान अधिकार दीजिए उसको, तब ना वो शक्ति खुश होकर के आपका सपोर्ट करेगी, या परिवार की रक्षा सुरक्षा की बात आएगी। कैसे भी करके अगर उसमें ये दिखाई दे रहा है कि उसमें वो गुण नहीं है, समझो बात, फिर भी वो शक्ति, वो गुण है, भले विनाश का ही हो जो भी है, लेकिन वो भी आपके यज्ञ में काम है, उसकी जरूरत है। अपने यज्ञ में उसकी भी जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर की वो क्वालिटी से उस तरह की सेवाएं होंगी जो वो कर सकती है। आत्मा के प्रति आत्मा आत्मा से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं ना, कोई भी कारण हो। जैसे 2 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, 7 बहनें हैं, तो आपस में छोटी बड़ी, घर में भी देखा होगा कि 2 बहनों की आपस में नहीं बनती है। कारण एक ही माता पिता की संतान होने के कारण ईर्ष्या द्वेष। इसलिए बोलते ना, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, वो यहाँ लागू होती है बात। हम कोई से कम थोड़ी है, जैसी माँ है वैसी तो मैं हूँ। तो बराबरी करते हैं बहुत सी आत्माएं माँ से। तो ये बाप समझाता है, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करो। संगम युग पर खास हमारे माता पिता ने जो हमको दिया वही आपके द्वार पर हम लेकर आए। नहीं, संगम युग पर ईर्ष्या द्वेष कोई भी कैसी भी आत्मा क्यों क्या ना हो, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, तुम एक दूसरे पे उंगली मत उठाओ। ये उंगली उठाने का, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम एक उसमें अच्छाई देखो। हर आत्मा में कोई ना कोई तो गुण होता ही है। जैसे आपने शुरू में बताया, कोई भी आत्मा है, कोयले से भी काली क्यों ना हो, लेकिन वो बाप की आत्मा है, परमात्मा का, परम पिता परमात्मा का वो अंश है, रचना है, उसकी बॉडी सिस्टम प्रकृति कुदरत ने बनाई है, तो उसकी कोई एक जरूर गुण होता है। इसी विकृति को, परसेंटेज कम है दशहरा बस। गया ना, अभी दशहरा गया तो दशहरा हुआ, तो दशहरा बनाया गया, और भी फिर दीपावली भी आएगी। इन दोनों त्योहारों के अर्थ को सब लोग आराम से सुने समझे। जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, गलतियां तो माफ हो जाती है, लेकिन अहंकार को यहाँ पे त्याग दें बस। अहंकार को इस समय के आगे अर्पण कर दें। आप जो हो, जैसे हो, अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, दुनिया से अच्छे हो, बस यही मेरा भाव आपके प्रति है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से भी अच्छे हैं आप लोग। अपनी पीठ को खुद थपथपाओ कि आपके जैसा कोई नहीं। बस आपस में बहन भाई, आत्मा आत्मा एक दूसरे ईर्ष्या द्वेष ना करें। एक ने कही दूसरे ने मानी। मेरे श्री पिता परमेश्वर कहो, यहोवा कहो, मेरे राम कहो, कृष्ण कहो, बोले मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। ओम सनातन शांति। आप सबका कल्याण हो। तो
अच्छा। दुनिया वाले कहते हैं 2-4 माताएं इकट्ठे नहीं रह सकती, लेकिन बाप कहते हैं माताएं ही इकट्ठा रह सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बाप ने जिम्मेवारी दी है उनको। तो जब माता है तो माताएं जो ये जो कमी कमजोरी है हम सभी के, अभी जो पिताजी के द्वारा आए, स्त्री के दुश्मन है, सवतिया डाह बहुत सारे होता है ना, आपस में नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम सभी को अगर ब्रह्म ज्ञान है, गीता का ज्ञान है और इसी से गति होनी है, सदगति होनी है, तो बस इसी को हमें परिवर्तन करना है। आपस में भेद ना हो, भेद माना अंतर, भेद पड़ गया या कहते हैं भेद जान गए, तो वो भेद जितना हम जानते जाते उतना ही हमारे भाव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये भेद दिया ही इसीलिए जा रहा है कि आप परिवर्तन हो जाए, सरल और सहज, क्योंकि इसमें अपना फायदा है। नारी शक्ति को परमात्मा शक्ति आमंत्रित कर रही है, पिता की शक्ति आमंत्रित कर रही है, समय की शक्ति आमंत्रित कर रही है ही वो समय माँ, भय माँ। वो जोड़ी बनाने, जोड़ी जोड़ती है, वो तोड़ती नहीं है, सबको जोड़ देती है। भले असुर है तो असुरों से जुड़ जाओ, उसके असुर के साथ ईमानदार हो जाए बस, लेकिन सत्य वहां भी साथ सत्य का वहां भी साथ लेना पड़ेगा। असुर जो झूठा होता है उसको भी वाणी में आया था ना, जो चोरी करता है वो भी जब बांटते हैं आपस में चोर सब, तो ईमानदारी से बांटेंगे। तो ईमानदारी आखिर अपनाए कि नहीं अपनाए, आप नहीं तो चोर सब लड़ाई लड़ने लगेंगे, कहेंगे बराबर बराबर दो, हमको कम क्यों दिए के। यानी सत्य का सहारा ले रहे हो ना आप, थोड़े समय के लिए भले। तो ऐसे ही आत्माओं में एक कोई न कोई एक ही विशेषता हो, अपूर्ण ही रहती है, तभी तो प्रजा वर्ग में जाती है, वो उसी में संतुष्ट भी रहती है। कहते भाई हमको ड्यूटी तो, हम बैठ के नहीं खाना चाहते। देखो प्रजा को भी कितना सम्मान है ना, आप गरीबी में चले जाइए, वो इस तरह का धन दौलत पसंद नहीं करते। आज भी ऐसे ऐसे घरों में, समय कम था नहीं तो और लोगों से मिलवाया गया होता आप सभी को, ऐसे ऐसे गरीब इतना सम्मान है उनका जो कुछ भी नहीं है। बड़े लोग बड़े बने हैं ना, अपना सब कुछ बेच करके, बेच दिया उन्होंने, ईमान को और धर्म को, सनातन सत्य धर्म को नारा लगा रहे हैं, लेकिन बेच करके अमीर बने हैं सारे। अमृत तो नहीं मिला इन लोगों। तो वर्तमान समय नारी शक्ति की मांग है कि हम सभी एक होकर के रहें, इकट्ठा रहें। सभी को, किसी को अपने आने वाले समय में, सबको एक डर होता है ना, हमारे बुढ़ापा, अरे सब बुढ़ापा जिसके साथ वो भी तो बूढ़ा होगा, क्या वो आपसे नहीं डर रहा तो आप क्यों। हम सभी अरे एक दूसरे के जैसे अंतिम होता है, अंत होता है, तो और लोगों का कैसे होता है, वो कैसे सोच के हद हद का संन्यास लेकर के अपना चलते बने। यहाँ तो बेहद में क्यों, जैसे हमारे अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार में वो होता है, ऐसे हमारे अलौकिक परिवार में उस सिस्टम से वो होता है। जैसे बेहद में सिस्टम तो है ना सारा, जब हम समझते जाते हैं तो उसमें जैसे उनके हर कर्म में एक कला, उसको कला के रूप से देखते हैं, कला की दृष्टि से देखते हैं, उसके हर कृत्य को, उसके संकल्प, वाणी, कर्म, वो कला होती है, विशेष बन जाती है, गायन हो जाता है, पूजन हो जाता है उसके एक एक रोम का, एक एक कदम का। समझ में? उसके ऐसा जो हवाएं होती है ना, वो टकरा करके आती है, छू करके आती है, तो उसका भी एक एक शब्द का, संकल्प का, वाइब्रेशन का, वो जिस रास्ते गुजरते हैं उसकी भी महिमा। जिन हवाओं से, तुम्हारे बदन से जो हवा गुजरता है उससे भी उसको राहत होती है। सोचो, वो छू करके जो गुजरती है, जैसे कोई आगे है तो उससे छूते हुए हवा आपको टकराती है ना, पीछे होते हैं तो तुम्हारे बदन से जो हवाएं गुजरे, उस हवाओं को भी सलाम। देखो तुम्हारे मुख से जो सत्य वो वाणी निकल रही है, उसको भी हम चूमते जाएं, उस सब स्वर को। इतना जो जिससे हम स्नेह करते हैं उसकी कमी दिखाई ही नहीं देती, नहीं काम ही नहीं कर पाओगे फिर। भले है भी लेकिन वो दिखती नहीं है, और देखना भी नहीं चाहिए अगर है भी तो।
फिर वो अधूरा रह जाता है, संपूर्णता नहीं हो पाती है। और जितना हमारे पूरा होता जाता है उतना हम मजबूत होते हैं और हर क्षेत्र में हम पास कर जाते हैं आसानी से। तो कला के रूप में आता है जिसको हम 16 कला बोलते हैं। 16 कला संपन्न, 16 कला है तो यथा है, लेकिन बाप उससे भी ऊपर है। उसके लिए कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, वो कलाओं से अतीत में उसका गायन है। और 16 कला में माने संपूर्ण वो मातृत्व शक्ति है, माँ है वो। 16 श्रृंगार माँ का नारी शक्ति के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। उसका स्वरूप एक ऐसा आता है। और कृष्ण का माना ही क्या आकर्षित जो करता है। तो नारी शक्ति में ऐसा आकर्षण शक्ति परमात्मा शक्ति डाली जो पुरुष को आकर्षित करती, पुरुष में ऐसी शक्ति डालती है जो नारी को आकर्षित करती है, जिसको कृष्ण का स्वरूप दिखाया। समझ में आया। और वो पवित्र प्रेम ऐसा होते हैं जिसमें स्पर्श ना भी करें तो हमारी संपूर्णता का अनुभव होता है। इतनी राहत मिल, जिन्होंने अनुभव किया होगा उनको पता होगा, इतना स्नेह होता है। इसीलिए शक्ति कहे कि जब इस प्रेम को मातृत्व शक्ति में लेकर के आई, वंडर है। और माता पिता और बच्चे का स्वरूप पवित्र संबंध धारण करवाए ताकि समाधान हो, समस्या न बने। ऐसा वंडर संबंध को लेकर के आ गई शक्ति। एक गीता का ज्ञान देखिए, जीवन जीने की कला, जिसमें सबको जान आए, सबको राहत मिले, गरीब को भी, अमीर को भी, मध्यम वर्ग को, सबका लाभ है। इसमें लोभ की वृत्ति खत्म होगी और सभी उतने में ही संतुष्ट होंगे, निर्भय होंगे। सबका अधिकार इसमें सहज सहज मिल जाएगा। तो वो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दी। विशेषता जितने संपूर्णता का गायन, तो आगे चल करके जो तो संपूर्ण स्टेज 16 कला का जो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी। जो उनके हर कर्म होंगे वो कला के माफिक दिखाई देंगे, उसमें विशेषता होगी। इसी को कहते हैं संपूर्ण स्टेज, हर विशेषता। तो विशेषता में साधारण में हम 3 लेते हैं, छोटा रूप करके हम समझते हैं। तो कहते हैं उसका अनेक अगर हम स्पष्टीकरण करते हैं तो उससे अनेक ब्रांच बनते हैं, अनेक रेखाएं खींचती हैं। तो अनेक लोग जिसको बोलते हैं अनेक टीकाएं हुई। तो अनेक लोगों ने टोका है और टोक करके ब्रेक दिया, टिका दिया। टोक करके क्या किया? टीका किया, माने टोक दिया उसके कर्मों को, और टोक करके टिका दिया। समझ में आया? टोक ब्रेक दे दिया उसको, टीका किया गया उस पर टीका नहीं कर सकता कोई। समझ में आया? पिता को भी आगे चलाना होता है, तो सभी के बीच में पिता भी कहाँ ब्रेक दिया कि कभी पिताजी के द्वारा ऐसा आया ही नहीं कि ये आपने यहाँ गलत बोला, वहाँ बोला, वहाँ। वो तो पेपर तो अलग ही होता है, रिफाइन वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया, ब्रेक दिया ही नहीं गया। जो भी है सब, क्योंकि पवित्र वाणी होती है। जब बच्चा कोई बोलता है तो उसमें कोई नहीं कहता ऐसे देखो बोल रहा है, उसका तोतली भाषा भी कितना प्यारा लगता है ना। तोतली भाषा है लेकिन पवित्र है, और हम सुनते हैं, सोचते हैं और बोले। ऐसे ही पवित्र वाणी चारों युगों में तो है, तीनों लोकों में तो है। 3 लोक, लौकिक दुनिया का, अलौकिक दुनिया का, पारलौकिक दुनिया। हम सभी तीनों हम लोग परलोक में आ गए हैं, पता है? तो दोनों से परे होना पड़ा है, इसको परलोक भी कहते हैं। और फिर ब्रह्मलोक, लोक माने दुनिया, तब स्पष्ट दिखाई देना शुरू हुआ है। इसी में रमण करते हैं ना, बुद्धि से रहना खाना, थोड़ा बहुत तो अप डाउन का भाई उसमें असर पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन स्टेज हमेशा ज्यादा परसेंटेज में तो वही रहती है ना। जैसे हम वो ड्रेस धारण किया फिर चला गया, उस स्वरूप में आए, वाणी में आए,
हुआ, बस फिर वही स्वरूप हो जाता है। परसेंटेज कौन सा ज्यादा है वही तो उसे वही मायने रखता है। तो उनका हर कर्म में मतलब विशेषता होती है, और संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा गया उसका स्पष्टीकरण यही है। जो संपूर्ण बनने का 16 कला संपूर्ण बनने का जितना लक्ष्य दिया गया या दिलाया गया उसका यही है स्पष्टीकरण। वो कला के रूप में उनकी विशेषता को तो बताए कि छोटा रूप में अगर हम लेके समझते हैं तो मनसा में और वाचा में और कर्मणा में उनका ये तीनों स्टेज अलग होती है। उनकी सोच, कहते हैं अरे क्या सोच है आपका, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। तो जब उनके कर्मों के द्वारा ही पता चलता है कि इनकी सोच कितनी ऊंची होगी, ये कितना सोचते होंगे। तो उनकी सोचने की कला, तो सोच में तो बहुत कुछ आता है। सोचना माने विचार करना। एक होता है संकल्प करना, संकल्प चल रहा है। एक होता है संकल्प किए हैं, हम तो संकल्प किए हैं, अपने आप ही हम कर लिए। आज जब 10 के सामने या 2 के सामने लेते तो कहने हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प ले लिया है। तो एक तो अपने खुद पे लिए हो, तो बुद्धि में, हमारे बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान जलाता है। तो हम जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो कहते हैं गंगा जल उठाओ, या मूर्ति को साक्षी मानते हैं, कहते चलो भगवान के सामने मंदिर में मूर्ति, उसके सामने चलो कसम खाओ, देखो वही मन साक्षी मानो उसको। हम सभी में तो शैतान दिखने लगता है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं तो मूर्ति की तरफ नहीं, बड़े बड़े अधिकारी को अपने अथॉरिटी से दूसरे रीति से समाधान करते हैं। लेकिन बैठी तो वहां भी गीता ही है, लेकिन जड़ को आगे रखते हैं। कहते हैं ना गीता का कसम खाओ कि जो कुछ बोलते हैं हम बोले हो या बोलते हो, तुम बोल चुके हो, बोलते हो, और जो बोल रहे हो बोलने वाले जो हो सच ही बोलोगे, और उसके सिवा आप कुछ नहीं बोलोगे। यही कसम दिलवाते हैं और कुछ नहीं दिलवाते। तो जो खुद ही एक तो जब अव्यक्त है तो इतना प्रभाव है उसका, जब व्यक्त होगी तब क्या हालत होगी। जब अव्यक्त का इतना प्रभाव है, और कोई शास्त्रवेद तो नहीं ले जाते आजकल। चलो आसुरी दुनिया, विदेशी कोर्ट भी, विदेश से भी लोग आए हैं तो भी गीता ही अपने घरों में धरे हैं। फैसला भले विदेशी गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन रखे साथ में गीता को ही है। कोई और धर्म का शास्त्र तो नहीं रखे, क्यों? और गीता हमारी मातृत्व शक्ति है, माता है। जब चैतन्य की एक तो भूमि है जिसमें सब है, और जब चैतन्य है तो उसमें है तो सभी, लेकिन वो किसको कितना, कौन किसको समझ रहा है, ये चोरी उसकी कमी कमजोरी को वही पकड़ती है। उसी के द्वारा शक्ति वही है। माई की सीबीआई, मधुमक्खी की आंख कहते हैं ना, उसका बहुत वो होता है, छोटा छोटा बहुत तेज होता है। और शहद में भी बहुत कितना गुड़ होता है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो उसकी कला जो होती है वो कला के रूप में गायन होता है, कला विशेषता। और उसके कृति को लोग कीर्तन के रूप में अपने तन के द्वारा, भले तन के भी बैठे रहेंगे, लेकिन इसके कृति को गाने के लिए मजबूर होंगे। गायन करो तब मिलेगा 2 रोटी, समझ। उसके नाम का माला जपो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी प्रवृत्ति की माला जपना है इन सबों को, तभी इनका मल निकलेगा, तभी सफाई होगी। जो मैले हो जाते हैं तभी पावन बनेंगे। उसी प्रवृत्ति का ओम नमः शिव आए तो कहाँ आए शिव? वो तो कहते हैं कि शरीर नहीं है तो सब है वो, बोलिए। तो वो प्रवृत्ति भूल जाती, सिर्फ लिंग दिखाई देता है, लेकिन आधार बहुत कम। बोलते भी हैं, चलो सुनाई भी दिया, तो क्या समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर किए क्यों नहीं? ये परमात्मा शक्ति का उसके हर कर्म में, हर कदम में उसका इसीलिए गायन है।
मजबूर है ना कीर्तन करने के लिए, नाम जपना, पूजा करना। तो अभी तो कहें आजकल की जो भक्ति हो रही है, जो पूजा और पाठ जो लोग कर रहे हैं, आप समझिएगा बात को, तो बेच रहे हैं ना, खुद भी बिक गए। ऐसे इससे स्पष्ट हो जा रहा है फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। देखो क्यों? क्योंकि धर्म का उसको पता ही नहीं है। धर्म के सत्ता में पकड़े जाएंगे ना ये सभी लोग, उस गवर्नमेंट को भी विश्वास नहीं है, इसलिए तो धर्म सत्ता के ऊपर राज्य सत्ता हावी है, क्योंकि उसमें जो बैठे हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं कि हवन कराने का इतना, दुर्गा पाठ करेंगे तो इतना, रामायण करेंगे तो इतना, मृत्युंजय का जाप करेंगे तो इतना। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये बिकने लगा मंत्र, इसीलिए इस मंत्र में काम नहीं कर रहा है, ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, अंतर पड़ता जा रहा है। ये मंत्र क्या हुआ? अंतर डालने वाला मंत्र है। लेकिन बाप ने भी जो मंत्र दिया, महामंत्र, उस सबके कितने लोग नहीं जब कहते कि इस मंत्र से ये फायदा है, इस मंत्र से ये फायदा है, काम कर रहा है, फिर मंत्र वाले फिर उसके कब्जे में क्यों हैं? राज्य व्यवस्था के ऊपर बैठो, फिर मंत्र काम कर रहा है तो। इसीलिए क्या होता है, नास्तिक बना दिया है। क्यों? नाम तो लिया लेकिन काम नहीं किया, तो सबके अंदर आस्था और विश्वास, माने माता पिता की शक्ति हट जा रही है। समझ में आया? जैसे कहते हैं अरे इसके अंदर श्रद्धा नहीं, नो आस्था, आस्तिक नहीं, आस्था नहीं है इसके अंदर। माना जो हमारे अंदर श्रद्धा है, माने मातृत्व शक्ति है मेरे पास, विश्वास कर रहे हैं हम तो मातृत्व पिता की शक्ति है, तो हमारी प्रवृत्ति खुद हम तो है ही है, तो ये त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति जैसे होती है, सनातनी है वो। तो जब हमारे अंदर नो आस्था, जो आस्था खत्म हो जाती है, जब उसके नाम पर कारोबार करते हैं तो सबको क्या ठगा जा रहा है ना। तो बाहरी दुनिया में जो बाहरी दुनिया के सभासद होते हैं, प्रधान होते हैं, सांसद होते हैं, ग्राम की व्यवस्था को बनाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही हम अगर गीता पाठशाला वाले हैं, सेंटर वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो क्यों नहीं इस समस्या का समाधान कर रहे हो? केवल बीकेपीवी के 20-30 संगठनों की बात नहीं है भाई जी, ये अध्यात्म जगत में जो कारोबार चल रहा है अभी, जितने जगह से आप होके आए हैं वहां पर भी तो हमारा कार्य है कितना, बोलिए। तो ये है, अभी सारा रुका हुआ है, तो यही चेक करना है। कला अच्छी चीज होती है, कभी कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं कला काया ही चट हो गई। जब गुड़ नहीं रहता है, शक्ति कह रहे अरे सब चट हो गया, इनका कला काया सब गया, चट हो गया। और रहता है तो कहते हैं काया कल्प तरु हो गया, तर गए। काया से ही जोड़ते हैं ना। जो ईमानदार नहीं होते हैं काया के साथ, तो वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और जो काया को सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कुदरत ने बनाई है, और उसको कहते हैं अरे माया में फंसे हुए हैं, नहीं, उसका आपको पालने नहीं आ रहा है। वो वैराग्य वृत्ति लाइए, सबके शक्ति, चाहे अच्छा है बुरा बताए ना, विशेषता को उठाओ सब जगह। वही आज की क्लास में तो काया अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है वो खत्म हो गई, वो विशेषता खत्म हो गई। तो कहें काला चट हो गई, कला काया चट हो गई, है ना। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं है चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं, वह जितना समय बाजी दिखाते हैं उतना समय हर कला के रूप में, उनके हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं और उस सामान को कैसे, कोई भी चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं लोग, उनका उठना बैठना, है ना। तो यह संगम युग विशेष कर्म रूपी जो अपने विशेषता है, तुम बच्चों को जो बाप दादा ने दिया है, वो कला दिखाने का है। कर्मों से कला, कर्म कला, काम कला, है ना, सब एक। जैसे कोई स्टेज पर रहता है और उसको क्रोध का कला दिखाना है, जैसे कैकेयी का एक स्वरूप दिखाई ना, क्रोधित होके ऐसे कैसे बैठी। और पिक्चरों में कोई हंसाने वाला होता है, या चोरी का, या कोई भी ऐसा पार्ट बजाते हैं, कहते हैं रावण का पार्ट या ऐसा पार्ट सुपनखा पूतना का भी कितना सुंदर बजाया, उसको भी उस पार्ट में उसके विशेषता के रूप में देखते हैं।
रावण को भी देखे थे कितना सुंदर पार्ट प्ले किया रावण का, ये मेघनाथ का पार्ट प्ले किया, ये ऐसे ऐसे। तो वो भी शक्ति बोलती है कि खेल है, एक एक पार्ट देखो कितना रामायण का कितना आगे चला गया ना उसमें के पार्टधारी ऐसे ऐसे। तो इसमें जो हम सभी का सनातनी का संगठन है, तो एक समय आता है उन आत्माओं के द्वारा ऐसे ऐसे पार्ट प्ले हो जाते हैं जो इतिहास में कहिए रामायण में उसका काम के आधार से उनके स्वरूप को उन्होंने वर्णन किया है। उनके वो व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व उनके द्वारा उनके व्यक्तित्व बाहर आए थे। तो ऐसे गायन होता है ना उनका हर चरित्र। दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र के समान जिस कला के रूप में भी वो देखते हैं उन्हें औरों में भी प्रेरणा मिलती है। उनके कला को लोग देखते हैं, जो भी स्वरूप देखते हैं तो औरों को भी प्रेरणा मिलती है। उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। उनके हर कर्म से ऐसे लोगों के कर्म क्या है, उसमें सर्विस भरा हुआ है, सर्विसेबल है वो। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है ना, तो उनके देखिए हर कला में सर्विस है, प्राप्ति। इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं उनके वह कर्म अखूट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। तो कहते हैं अरे ये मेघनाथ का पाठ बहुत अच्छा बजा लेंगे, सुपर्णखा का पाठ अच्छा बजा लेंगे, कोई और नहीं बजा सकता है, समझिए बात। तो वो भी पार्ट उनके कमाई का साधन हो जाता है। हर कर्म कला के रूप में होगा तो एक चुंबक बन जाएगा। आजकल के ज़माने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह भी श्रेष्ठ कला है। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अगर आपके अंदर इतनी विशेषताएं कलाएं हैं, अगर प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो क्या नहीं समझेंगे लोग? अभी इतने तक चेकिंग करनी है कि जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, या जो श्रेष्ठ आत्माओं के साथ रहती हैं भले वो है नहीं, उनका भी उनके तरफ भी सबका ध्यान रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिरों में पूजन होता है। मंदिर बना लेते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं चुपचाप, बोलिए और उसी का पूजा करते हैं और उनकी विशेषता को बताएंगे। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग दर्शन करेगा, खाने का अलग, नहाने का अलग। जैसे आजकल हीरो हीरोइन का कहेंगे बाथरूम में गई तो ये चीज़, उनकी पुत्री ने ये बैग लिया तो इस ब्यूटी पार्लर में गई, तो उनका इतना पढ़ाई है, उनकी कमाई कितनी है, उनके बच्चे पढ़ते हैं तो कौन से कितना फीस दिया जाता है, उनका सब चीज़ निकाल लेते हैं। वही कर कि जो विशेष होते हैं उनके हर कर्म पर उनके सबका ध्यान है पूरी दुनिया का। थोड़े तो अलग होता, नहाने का अलग होगा उनका। बहुत थोड़े मंदिर जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं, बहुत थोड़े ही मंदिर हैं जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। उनके हर कर्म के स्वरूप का उस मंदिर में, अगर शंकर जी होंगे तो आगे बागे बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ भी रखे जाते हैं ना। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य के कला के रूप में किया है विशेषता। जैसे बर्तन भी धुलेंगे तो एक उनका अलग ही होगा, उनके हर कर्म में। कपड़े धुलेंगे तो भी शक्ति बोली है उस चीज़ को कि ये नहीं समझना कि तुम छोटे कार्य कर रहे हो, हमको तो बर्तन धुलने की सेवा है या झाड़ू लगाने की सेवा है, नहीं, वो भी विशेष है। उस कलाओं में एक तुम भी है जो जब तक तुम उसके साथ नहीं जुड़ेगा वो तुम्हें बेगर वो अपूर्ण रहेगी। वो ये कला वाली भी अपूर्ण, इसीलिए बोले सब में 100% नहीं मिलते हैं। एक एक ऐसे जब कंबाइंड हो जाते हैं उसके साथ आ जाते हैं तो वो संपूर्ण हो जाती है। सब में समा जाते हैं ना शक्ति, अलग 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 शक्ति ना बच्चे तो अनेक स्वरूप के उसके बच्चे हैं, जब उसके में समा जाते हैं आकर के, समीप आकर के, तो संपूर्णता उसकी ताकत बनते जाते हैं। समझ में आए? प्रैक्टिकल ऐसे नहीं सिर्फ वर्णन में है, नहीं, इनके अंदर ये विशेषता, इनके अंदर ये विशेषता। इसलिए यादगार चलता है साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए फिर देखने की रुचि क्यों होती है? एक बार मिल लेंगे फिर बार बार क्यों मिलना चाहते हैं? इसी वजह से एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते, उनके द्वारा सब कर्म देखने जाते हैं। जैसे परसों सब लोग गए थे ना उधर, तो हर देखना चाहते थे ना, यहाँ क्या भले कुछ भी नहीं है फिर भी देखो यहाँ लिखा हुआ है तो जरूर कुछ होगा।
तो एक भी उनके कर्म को मिस नहीं करना चाहते, सब देखना चाहते हैं, सब की सुनना चाहते हैं। जब हम कई बड़े उसमें जाते हैं, जैसे वीके में हम सभी गए, तो सारा निकालते हैं ना उनका, क्योंकि इतनी विशेषता है तो उनका लिटरेचर पूरा निकालो, पहले उनके आदि की हिस्ट्री निकालो। और छोटे छोटे जो वैसे रहते हैं, कोई लक्ष्य नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना। जैसे कोई टीचर आगे बढ़ता है तो स्टूडेंट इनके लाइफ को जानना चाहता है, क्या है उनका परिवार में, इतनी शिक्षा, इतनी दिव्यता, इतना अच्छा लगता है ना, प्रेम होता है तो जानने के लिए, तो उनका मिस नहीं करते। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है, हर कर्मों में उनके हर चीज में कला। इस रीति से यह भी देखने की इच्छा रहती है कि देखें कैसे सोए हुए हैं, ये कैसे सोते हैं। सोना भी एक कला, हर कर्म में कला थी, इसको कहते हैं संपूर्ण। अच्छा, ऐसी स्टेज बनी है, लक्ष्य तो इसी स्टेज का था ना। लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। अगर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जरूर लक्ष्य से आप बहुत दूर हो। लक्ष्यदार भाषण से सिर्फ नहीं होगा, प्रवचन से प्रस्तुति मत करिए इस दुनिया में, दुनिया के मंच पर अपने कर्मों के द्वारा प्रस्तुत होइए। प्रैक्टिकल शब्दों से, प्रवचन से प्रस्तुति हो रही है ना, यहाँ तो कर्म व्यवहार से प्रस्तुत होइए, आचरण से होइए, प्रस्तुति करिए, पेश करिए या पेश होइए, सबके पास में बुलाइए, पास में जाइए। उनको पीसने का डर नहीं होता है, समझ में आया। वो अपने को फेल ही समझते हैं, होते पास हैं लेकिन फेल समझते हैं, और लोग भी उनको फेल ही समझते हैं। पास होके जाएंगे तो कोई पास में नहीं आएगा, पास इसलिए फेल, हम फेल हैं भाई, हमको पास बताइए, पास होने का क्या साधन, अभी और कर लेते हैं कुछ, है कि नहीं। वो अंत तक अपने को अपूर्ण ही समझते हैं। समझ में आया। हाँ, हर कर्म कला के रूप में होता है, इसलिए उनको 16 कला संपूर्ण बनने में सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली उनकी हो जाती है और हो जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातन शांति। धन्यवाद।